सेक्टर 43 स्थित जिला अदालत में जिला बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एडवोकेट नीरज हंस की मौत के मामले में गुस्साए वकीलों ने आज अदालत में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में वकील इकट्ठा हुए और सभी ने साथ मिलकर चंडीगढ़ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही वकीलों ने नीरज हंस की मौत के लिए जिम्मेदार एडवोकेट रविंदर सिंह बस्सी और 2 अन्य वकीलों को बताया, जिनके खिलाफ पुलिस विभाग से गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं इस मौके पर पहुंचे नीरज के भाई हरदीप सिंह ने कहा कि अगर रविवार तक जोली, गुरप्रीत और सतीश मोर को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वे जिला अदालत में धरना प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में जिला अदालत के वकीलों का भी भरपूर समर्थन मिलेगा। एक तो कल मुझे पता चला कि वो यहाँ कोर्ट में ओपनली घूम रहे हैं और दे आर क्लेमिंग की जो एसएसपी है वो उनकी कज़न है, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो हम ये एफआईआर क्वैश कराएंगे। पहली तो ये है, दैट्स वाई उनको हाथ है पीछे से है उनकी, इसीलिए वो ओपन घूम रहे हैं। और कल कुछ एडवोकेट, लेडीज एडवोकेट और कुछ जेंट्स एडवोकेट्स घर पे आए थे मेरे पास, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि कल जॉली गेट के बाहर गाड़ी लगा के बैठा हुआ था और जो बंदा ग्रुप में, जो एडवोकेट ग्रुप में लिख रहा है नीरज के फेवर में, उन सबको धमकियां दे रहा है कि तुम लोग ग्रुप में क्यों लिख रहे हो। उन्होंने मेरे से पर्सनली शेयर किया, शेम वो उसको कह रहे हैं कि उनको बुला के या गेट पे खड़ा हुआ कल जो लिख रहा था तो उसको आइडेंटिफाई कर पता ही है कौन लिख रहा है। तो जो जैसे वो बंदा गेट पे आ रहा था, ये निकल रहा था, घर से आ रहे थे, तो उनको बुला के रोक के उनको बता रहा था कि तुम लोग नीरज की फेवर में क्यों लिख रहे हो। सेट कर रहा था उनको। तो वो उनको, पुलिस ने भी उनको अभी तक अरेस्ट इसलिए नहीं किया कि आप जितनी मैनिपुलेशन कर सकते हो आप लोग कर लो, ठीक है ना जी। तो ये कल मैं आईजी साहब को मिलके आया था, बट अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। होगा भी नहीं। सोमवार को बंद करो कोर्ट, हम लोग तब तक कुछ नहीं। सोमवार से कोर्ट बंद करो जी। सर यदि कुछ होता है नहीं तो सोमवार को स्ट्राइक होगी सर, यहाँ पर अपना गद्दे डाल के बैठ जाएंगे सर। नीरज हंस जो है वो शरीफ लोगों का ही वकील है, हमारा भाई नहीं था, वो चैम्बर वालों का भी है, उनकी भी ड्यूटी बनती है बराबर में आए और हमारे साथ देश में जस्टिस फॉर नीरज हंस, जस्टिस फॉर नीरज हंस। ये हादसा कल किसी के साथ भी हो सकता है। सर मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कह रहा है ना कि नीरज हंस का भाई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, उसके मुंह पर थप्पड़ मार देना मेरी तरफ से। ठोक रहा हूँ मैं। ये सारी मिसकम्युनिकेशन जानबूझ के फैलाई जा रही है और जितनी देर रहेंगे उतनी देर तक एविडेंस भी खत्म करेंगे। वो यही हो रहा है, ये सारा 10-15 दिन त्योहारों में निकल जाएंगे, उसके बाद आप सब लोग मेरे साथ चलो, अभी आप अभी आईजी ऑफिस चलते हैं, उनको बता के आते हैं कि जी ये हो रहा है, वो थ्रेट कर रहा है। पुलिस जो कार्रवाई करती है करे, एटलीस्ट डीबीए को उन्हें डीबार करना चाहिए था और दूसरा डिसीजन में आए कोर्ट का लाइसेंस सस्पेंड, उसका मेंबरशिप उसकी मेरे को तो समझ लगता है कि एग्जैक्टली कैसी मेरे साथ है, ठीक है, जिन्होंने अभी तक मेरे कोई रेजोल्यूशन, कोई कुछ किया नहीं अभी तक। जनरल हाउस कुछ नहीं डिसाइड बनने के बाद सबकी होती है कि ये जिनकी ड्यूटी थी बनने की डीवीए है पावरफुल बंदों की, गुंडों की, हमारी कोई डीवीए नहीं है। मैडम मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ, जो गया है ना वो हरदीप हंस गया है, नीरज हंस यही है। इन सबके मुंह से ये ना निकलवा दिया कि जो नीरज हंस है ना, नीरज हंस बढ़िया था हरदीप हंस से, हरदीप हंस ज्यादा माड़ा है, नीरज हंस अच्छा था, तो मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं हूँ अगर इनके मुंह से ना निकलवा दिया था। और ये मैं इमोशंस में नहीं कह रहा हूँ, इनको मेरा भी पता नहीं है, इनको मेरी हिस्ट्री नहीं पता अभी तक। तो अड्डे नाल खड़े हैं सारे, मेरे को पता तुम सब लोग भाई मेरे साथ हो। मैं तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मंडे रही है हमेशा से साथ सारे काम कर लो। अगर ये सच है तो ये दोबारा मेंबरशिप ले लें यार, पर डीबार करें। सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे आप ऐसे खड़े हो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, बिल्कुल जस्टिस के लिए मेरे साथ ऐसे ही रहना। अभी नाम नहीं लूंगा, मैं किसी सीनियर एडवोकेट के पास कल गया था, मैंने कहा जी मैं पिटीशन दे रहा हूँ, आप साइन कर दो। कहते जी आप तो ऐसे ही नाम दे रहे हो। मैं कहा जी मैं सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहा हूँ, अगर मैंने फेक नाम दिए होते ना तो मैं सीबीआई की डिमांड नहीं करता। ये चैल साहब के वर्ड्स हैं, ये बताओ सर जी, आपको पता होगा जो एक मर्डर का एक कल्प्रिट का साथ दे रहे हैं। सर पीजीआई में डॉक्टर गवाह है, हम लोग सारे जिसको नीरज हंस ने खुद कहा मेरे मुक्का मारा चेस्ट में, सर डॉक्टर गवाह है, डॉक्टर लाइव है। सर वो चैल साहब की इतनी इज्जत कर रहा था, आज उसको चैल साहब की जरूरत थी और चैल साहब आज कल्प्रिट्स के साथ खड़े हो गए हैं। चैल साहब के पास मैं गया कि सर मैं जा रहा हूँ, आप पिटीशन साइन कर दो। ही सेड कि नहीं,
वो मर गया, इसका मतलब आप थोड़ी आप ऐसे किसी का नाम दे दोगे। मैं कहा सर उसने मेरे को बताया है, मैंने बताया है, वो मेरा भाई मेरे को बता के गया है। मैं कहा मैंने किसी की कहने पे, किसी के दबाव में कोई कंप्लेंट नहीं दी है। जो मेरा भाई मुझे बोल के गया मैंने वही लिखा है। और इवन देन चैल साहब कहते नहीं, और वो लड़का 4-7 दिन में 10 बार मिलते उनको 10 बार फरियाद लगाता था। तो इससे आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ दिखाते कुछ है करते कुछ है, ठीक है जी। चैल साहब ने मेरे मुंह पे मेरे मना कर दिया करने के लिए, इसका क्लियर मतलब है कि वो कल्प्रेट है। इसके साथ ही वकीलों ने भी आने वाले सोमवार तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है। वहीं वकीलों ने बीते कल इस मामले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेंसर जज अरुणवीर वरिष्ठ से मुलाकात की। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਊਮਰਸ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਣੀ ਨਵਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਨੀਰਜ ਹੰਸ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਨੀਰਜ ਹੰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੋਸਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਵਦੀਪ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਈਟ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਊਂਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਦੀਪ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਰਸੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡ CCTV ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 30-35 ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਖੜੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਲੁਕ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਬਰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। CBI ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ, क्राइम तो करा लो, IPS लेवल के ऑफिसर तो करा लो जी। तो मैं पहला नो ऑब्जेक्शन, मेरा नो ऑब्जेक्शन है। वहीं बीते 7 सितंबर को जिला अदालत की पार्किंग में नीरज हंस से एडवोकेट रविंदर सिंह बस्सी उर्फ जोली का किसी बात पर झगड़ा हुआ था। नीरज के भाई हरदीप ने आरोप लगाते हुए कहा कि झगड़े के दौरान जोली ने हंस के सीने पर जोरदार मुक्का मारा था। कुछ देर तक वो ठीक रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उसे तुरंत PGI ले जाया गया। लेकिन कुछ देर जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरदीप का कहना है कि मरने से पहले नीरज ने उसे इस पूरी वारदात के बारे में बताया था और उसने जोली, गुरप्रीत और सतीश मोर का नाम लिया था। हरदीप की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में FIR तो दर्ज की, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया। हमारे को कॉल आई, मैं IG साहब के ऑफिस से आ रहा हूँ अभी। आपने यहाँ पे इतना कुछ किया, आपने हमारे से बात की, एक मिनट, आपने एग्जेक्टिव से बात की, एग्जेक्टिव से बात की। मैडम एक मिनट, हम आपको सही से विक्टिम, एक मिनट, कल ये मिल के आए, इनको पूछो, इनके जाने से पहले इनको रिक्वेस्ट करी कि मेरे को लेके जाना था। पूछिए, आपको नहीं कहा भाई साहब? प्रेसिडेंट मुझे ये बताओ, जॉली यहाँ बैठा कैसे है? हेलो, मेरे को नहीं पता, मेरे को मिला है। फिर पता होना चाहिए।
पता ही नहीं क्या हो रहा है। कैसे प्रधान है आप? लाइसेंस सस्पेंड करो। स्ट्राइक करो प्रधान। मैडम एक मिनट हमारे को जब पता लगा ना कि ये इंसिडेंट हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई, 3 एफआईआर हुई मैडम, 3 एफआईआर हुई। पुलिस वालों ने एक्शन लिया उसी टाइम इमीडिएटली, ठीक है। उसके बाद ये मिल के आए कल को जाके, मैंने इनको रिक्वेस्ट करी मेरे को साथ लेके जाना। आप एग्जेक्टिव आपके साथ खड़ी है, एग्जेक्टिव फॉरवर्ड करेगी आपकी हर कंप्लेंट, हर एप्लीकेशन हम फॉरवर्ड करेंगे, हम साथ जाएंगे। जब एफआईआर लॉन्च होगी तो ऑनलाइन जमा करेंगे। सुनिए इनकी बात सुनिए। आपने मुझे ये बोला था कि आप मेरे को बोलना, मैं फॉरवर्ड करूंगा। बिल्कुल। आपने मुझे ये नहीं बोला कि मेरे को साथ साथ चलो। चलो। पहली बात। दूसरी बात दूसरी बात, आज अगर आपको आईजी साहब का फोन आया तो आपका फर्ज बनता था मेरे को साथ लेके उन्होंने जाना। कहा हमने हमारे पास कल कंप्लेनेंट आए थे, मैंने उनको कहा कि हम आ जाए उनको लेके। उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव ने आना है। उन्होंने, मैं और सेक्रेटरी साहब गए, अभी वहीं से आ रहे हैं। आपने यहाँ पे जो इतना क्यों किया हुआ है मैडम, हम आपके साथ हैं, एग्जेक्टिव आपके साथ है पूरी। सर फिर मैडम हम आपके साथ। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस प्रदर्शन के बाद वकीलों की मांग पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट।